सभी की बड़ी डिमांड थी कि भैया चैनल पर डेली करंट अफेयर्स शुरू किया जाए, तो मैंने डेली करंट अफेयर्स शुरू कर दिया है। प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे करंट अफेयर का वीडियो आएगा, 15 मिनट का वीडियो होगा। और उसमें एक सुविधा और कर दी, मैं हाथ से लिखकर करंट अफेयर डालूंगा, उसमें साथ में जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल करूंगा, ताकि वो आगामी परीक्षाओं में आपके काम आए। आज 9 तारीख है, 9 तारीख के करंट अफेयर देखो और इसके साथ जीएस के संभावित प्रश्न भी देखो। पहला प्रश्न मैंने लिया है कि सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के अंतिम 2 विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या था? 2 विद्रोही समूह थे जिनकी अलग अलग मांगें थीं, तो केंद्र सरकार ने इनके साथ समझौता कर लिया। अब इन विद्रोही समूहों ने क्या किया? अपने हथियार डाल दिए हैं। त्रिपुरा के बारे में ज़रा समझ लो कि त्रिपुरा में एक त्यौहार और मनाया जाता है जिसका नाम है खर्ची पूजा। सभी लोग याद रखना, त्रिपुरा का कौन सा त्यौहार फेमस है? खर्ची पूजा। और त्रिपुरा की एक जनजाति और याद रखना, ब्रू जनजाति। ये ब्रू जनजाति बहुत ज़्यादा फेमस है। इस वजह से फेमस हो गई क्योंकि इन्होंने पहली बार लोकसभा के चुनाव में मतदान किया था। इससे पहले ये लोग मतदान नहीं करते थे। त्रिपुरा की कंडीशन ऐसी है कि त्रिपुरा जो है वो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसको त्रिपुरा कहते हैं। तो आपको तीनों बातें समझ में आ गई। त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार खर्ची पूजा, त्रिपुरा की जनजाति कौन सी है? ब्रू जनजाति है। और त्रिपुरा के उग्रवादी समूह ने या विद्रोही समूह ने केंद्र सरकार के साथ समझौता कर लिया। अगला बाबू देखो, अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ अभियान पर समझौता किया है? पनडुब्बी बचाओ अभियान पर समझौता किया है किस देश के साथ? बताइए भैया, किसी को मालूम है? बहुत अच्छे। पनडुब्बी बचाओ अभियान के साथ समझौता किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। किस देश के साथ? दक्षिण अफ्रीका। इस समझौता में होगा कि आपातकालीन स्थिति में दक्षिण अफ्रीका की नौसेना और भारतीय नौसेना आपस में मिलकर काम करेंगी। जब भी कोई समझौता होता है तो इसी वजह से होता है कि भैया दोनों सेनाएं मिलकर आपस में काम करें। अब एक बात और समझ लें, दक्षिण अफ्रीका की 2 जगह बहुत फेमस हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक जगह पड़ती है जोहान्सबर्ग। जोहान्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो वाइट कलर कर दें। दक्षिण अफ्रीका में एक जगह पड़ती है जोहान्सबर्ग और एक जगह पड़ती है किंगवरले। किंगवरले ध्यान रखना भैया, जोहान्सबर्ग और किंगवरले। जोहान्सबर्ग जो है वो सोने की खान के लिए फेमस है, सोने की खान के लिए फेमस है। और किंगवरले जो है वो हीरा की खान के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हीरा की खान के लिए फेमस है। और जोहान्सबर्ग सोने की खान के लिए फेमस है। और आपको मालूम होगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। सेंट पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ही महात्मा गांधी को रंगभेद नीति के कारण उतार दिया गया था। तब से स्टेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। सोने की खान का नाम याद रखियो जोहान्सबर्ग, और हीरा की खान को नाम याद रखियो किंगवरले। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ पनडुब्बी बचाओ अभियान पर समझौता कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई? वृंदावन ग्राम योजना बताओ भैया। ऑप्शन है मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। कहाँ पर शुरू करी गई? अंदाज लगा लो। देखो, जो वृंदावन ग्राम योजना है वह शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको मालूम है भाजपा सरकार है। तो मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत क्या होगा? गांव को विकसित किया जाएगा, आदर्श गांव बनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश में कुछ बातें और याद रखियो जो तुमको ना मालूम हो, वो हम बता चल रहे हैं। ठीक, एक तो इस योजना के तहत आदर्श गांव बनाए जाएंगे, आदर्श गांव स्थापित करना, साथ में गायों की देखभाल करना, जो गायें हैं उनकी देखभाल करना, गायों की देखभाल करना, मारकर सफेदी करें का, गायों की देखभाल करना। याद रहेगा भैया, मध्य प्रदेश में ही 54वां टाइगर रिजर्व केंद्र बनाया जा रहा है, 54वां टाइगर रिजर्व केंद्र। और इसका नाम रखा गया है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व केंद्र। याद रखना, मध्य प्रदेश में ही 54वां टाइगर रिजर्व केंद्र बनना है जिसका नाम है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व केंद्र। और याद रखिए एक बात, मध्य प्रदेश में ही एक चीज़ और है, ग्वालियर। ग्वालियर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही
तानसेन महोत्सव मनाया जाता है, तानसेन का मकबरा भी है, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जो याद रहे कि नहीं रहे। एक और याद रखियो, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही अटल स्मारक बनेगा। कौन सा स्मारक बनेगा? अटल स्मारक बनेगा। ये बातें सब याद रखियो, ठीक। अगला पॉइंट, अगला आई जाओ, धीमे धीमे पढ़ो। हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव शुरू कहाँ किया गया? तो 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? जो रहो देखो, हैप्पी ओणम लिखो है, कितनी बढ़िया फोटो है। तो ओणम त्यौहार सबको मालूम है केरल में मनाया जाता है और 10 दिवसीय त्यौहार होता है। इसका पहला दिन क्या कहलाता है? अथम कहलाता है। क्या कहलाता है? अथम कहलाता है। केरल में एक और याद रखियो, केरल में एक त्यौहार और मनाया जाता है जिसको नाम है त्रिशूर पूरम महोत्सव। त्रिशूर पूरम महोत्सव, ये और याद रखना खूब ध्यान से। केरल में एक मंदिर है जिसको नाम है सबरीमाला मंदिर, और सबरीमाला मंदिर, और केरल के ही सबरीमाला मंदिर में ही आपको मालूम होगा मकर विलक्कू नामक मेला लगता है, त्यौहार मनाया जाता है, इसे याद रखना। केरल के सबरीमाला मंदिर में ही मकर विलक्कू नामक मेला लगता है या त्यौहार भी मनाया जाता है। या तो याद रहे। और केरल में एक नदी और है जाको नाम है पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार नदी। और इसी पेरियार नदी पर कौन सी परियोजना बनी है? इडुक्की परियोजना बनी है, इडुक्की परियोजना बनी है। बात पल्ले पड़ गई। ओणम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? केरल। त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता? केरल। केरल में कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर में कौन सा मेला लगा था? मकर विलक्कू मेला। और केरल में कौन सी नदी है? पेरियार नदी। और पेरियार नदी पर कौन सी परियोजना बनी है? इडुक्की परियोजना। ऐसे याद करो। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जन संचय जन भागीदारी पहल की योजना की शुरुआत की है? तो आपको इतना याद रखना है कि जन संचय जन भागीदारी पहल योजना कहाँ शुरू भई? तो इसको सीधो आंसर हो गुजरात। और गुजरात में कहाँ शुरू भई? सूरत में शुरू भई। ठीक भैया। कौन सी? जन संचय जन भागीदारी पहल। और इसके तहत क्या होगा कि जल का संचय किया जाएगा। ये देखो चित्र बनो है जहाँ में पानी की बूंद में पकड़े हैं कटोरा में हाथ से, ठीक। तो जन संचय जन भागीदारी पहल कहाँ शुरू भई? सूरत में। याद रहे? जहाँ में तो कोई डाउट है ही नहीं, जहाँ में कहा तुम्हें बताए दें स्पेशल। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो आपको इतना तो मालूम होगा वरुण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। एक ध्यान रखना, एक होता है वरुण सैन्य अभ्यास और एक बाबू होता है गरुण सैन्य अभ्यास। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है जरा समझ लो। जो वरुण नामक सैन्य अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में। लेकिन जो गरुण होता है, गरुण, वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है सैन्य अभ्यास। फ्रांस में आपको मालूम है पेरिस है, पेरिस। और फ्रांस का जो पेरिस है वो सीन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है, ये याद रखना। फ्रांस का पेरिस सीन नदी के तट पर है। और गरुण नामक सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया के साथ हम करत हैं। अगला आई जाओ। 7, प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे में भारत ने सिंगापुर के साथ किस क्षेत्र में समझौता किया है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में अभी हाल ही में कौन सा समझौता हुआ है? तो बाबू सीधी सी बात है, भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के बीच में जो समझौता हुआ है वो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हुआ है। सेमीकंडक्टर को अर्धचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। और इसका यूज बहुत अधिक किया जाता है। आपको मालूम होगा सोलर प्लेट बनाने में, सोलर प्लेट जो होती है उसको बनाने में एक सेमीकंडक्टर यूज होता है जिसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, आपका जर्मेनियम है, ये सब आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। जर्मेनियम अंग्रेजी में बोल सेमीकंडक्टर, हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। और जो सिलिकॉन होता है इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग सोलर प्लेट में। सौर ऊर्जा बनाने की जो प्लेटें होती हैं उसी में इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं?
तो देखो भैया, पैरा ओलंपिक खेल चल रहे हैं, सबको मालूम है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का मतलब होता है इसमें विकलांग लोग भाग लेते हैं। इन लोगों ने तो कमाल कर दिया, जिनके हाथ पैर सही थे वो नहीं इतने पदक जीत पाए, ये लोग तो बहुत ज़्यादा पदक जीत के लाए हैं। तो भैया इन्होंने जीता है जूडो में। किस खेल में? जूडो में। और इनका नाम क्या है? नाम इनको देखो लिखो है कपिल परमार, जो लिखो है कपिल परमार। तो याद रखना, कपिल परमार किस खेल में यानी जूडो खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं भैया, कपिल परमार। याद रहे। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया? तो किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ब्रुनई। अभी प्रधानमंत्री यात्रा पे हैं, विदेशी यात्रा पर, तो उन्होंने ब्रुनई देश में क्या किया है? एक कार्यालय का, दूतावास का उद्घाटन किया है। ब्रुनई की राजधानी याद रखियो बंदर सेरी, नाम ही बड़को विचित्र जाको, बंदर सेरी बगावान, बंदर सेरी बगावान। ब्रुनई की राजधानी सब लोग दिमाग में डाल लो, बंदर सेरी बगावान। क्वेश्चन नंबर इतने ही रखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलें, और कल सुबह 9 बजे आपकी करंट अफेयर को वीडियो अपलोड हुई है। एक काम और करियो, कोई नया वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझको कमेंट करके बता देना। बेहतरीन तैयारी तुम्हारी अब शुरू कर रहे हैं।